अगर आपकी उम्र 21 साल है तो इस वीडियो को देखना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो में ऐसी बातें बताई गई हैं जो आपको समाज नहीं बताएगा, आपके परिवार वाले भी नहीं बताएंगे और न ही दोस्त को पता होगा। इन बातों का 20 साल के होने के बाद तुरंत आपको मालूम होना चाहिए, नहीं तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। अगर आप यह बातें जान लेते हैं तो आपकी जिंदगी में आप वो सब कर सकेंगे जो शायद आपने कभी सोचा भी ना हो। ये बातें आपको बोर जरूर करेंगे, लेकिन साधारण देखने वाली चीज ही असाधारण काम करती है। इस वीडियो में जो 12 पॉइंट बताए गए हैं, अगर आप सिर्फ इन 12 पॉइंट पर अच्छे से काम कर लेते हैं तो आप हर वह चीज को पा सकते हैं जिनके लोग सपने देखते हैं। और जीवन का यह सत्य है, सपने सोने से नहीं मेहनत करने से पूरे होते हैं। अगर आपकी उम्र 20 साल की है तो ही आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने उन सारी चीज़ों की चर्चा करी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इन 20 ईयर्स। क्योंकि 20 साल की एक ऐसी उम्र होती है जब दोस्त हमें कोई बताने वाला नहीं होता है कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं, किन चीज़ों को हमें समझना चाहिए। और ये उम्र में ना हम बच्चे होते हैं ना हम बड़े होते हैं, तो पेरेंट्स भी हमें सोचते हैं कि एक बच्चा है अपना, इसको क्या ही मैं चीज़ें बताऊं। लेकिन वो चीज़ें अगर हमें 20s में बता दी गई होती किसी के द्वारा तो हमारी ज़िंदगी ज़्यादा ना बर्बाद होती। ये चीज़ मैं सोचता हूँ, क्योंकि 20 की उम्र में मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज ही नहीं थी, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था। तो आज की इस वीडियो में मैं नहीं चाहता कि आप जो है स्ट्रगल करो और 25, 26, 27 साल में वो सारी चीज़ें सीखो जो आपकी लाइफ को स्मूथ करें। आज की वीडियो में बताए हुए मेरे पॉइंट्स अगर आपने अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी सीरियसली इंप्लीमेंट कर लिया तो समझ लीजिए आपकी लाइफ बहुत स्मूथ होने वाली है। दोस्त, हर एक पॉइंट को एक एक करके डिटेल में समझने वाले हैं। नंबर 1 देखिए, आपको अपने पास एक डॉक्यूमेंटेशन बैग रखना चाहिए। इस डॉक्यूमेंटेशन बैग के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपको पता होगी कि पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक का डॉक्यूमेंट, यानी कि बैंक हमारा अकाउंट एक खुला होना चाहिए। ये सारे एक डॉक्यूमेंट कितने इंपॉर्टेंट हैं कि हर जगह पर इनकी नीड है। अब पैन कार्ड कहाँ नहीं लगेगा, आधार कहाँ नहीं लगेगा, कोई भी चीज की ओपनिंग या कुछ भी करने के लिए आपको इन डॉक्यूमेंट की तो जरूर ही नॉलेज होनी चाहिए। अब डॉक्यूमेंट में तो बहुत सारी चीजें आ गई कि अगर आप 20 साल के हो गए हो तो जाहिर सी बात आपके पास एक गाड़ी होगी, तो आप एक डीएल रख सकते हो अपने पास, एक आरसी अपने पास रख सकते हो, एक अपने पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट रख सकते हो। बहुत सारी चीजों के साथ साथ अगर थोड़ा सा और डिटेल में जाएं, देखिए क्योंकि आप अभी बच्चे हो तो आपको नहीं बताया गया कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, जायदाद, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये सारी चीज़ें समझो। भले ही आप 20 साल में हो, भले ही अभी आप इलेक्ट्रिसिटी बिल अपने नाम का नहीं जमा कर पाओगे, लेकिन कम से कम जान तो सकते हो अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जमा करी जाती है, क्या होता है, बिल पैकेट क्या होता है, रसीद क्या होती है, कितनी बिल होती है, कितना खर्चा आता है। खर्चे के बारे में जरूर आपको नॉलेज होनी चाहिए। और प्रॉपर्टी, जायदाद के जो कागजात होते हैं इनके बारे में अंडरस्टैंडिंग कर लोगे तो आपको आने वाले समय में कभी जरूरत पड़ गई तो इनकी बड़ी हेल्प होगी। अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग, और ये कहाँ से मिलेगी, आप अपने बड़ों से, घर वालों से, या किसी दोस्त से जो समझदार हो, या कोई बड़ा एक इंसान, या यूट्यूब चैनल आज क्या नहीं बताते हैं, सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। आप जाइए, सीखिए, और सीखना बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंट बहुत जगह जरूरत होते हैं और लोगों पास डॉक्यूमेंटेशन होते नहीं। किसी का आधार कार्ड है तो पैन से नहीं जुड़ा, आधार कार्ड है तो उनकी डेट ऑफ बर्थ गलत है। सब चीज़ें करेक्ट करा के रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी लाइफ में आने वाले समय तक। लॉन्ग टर्म विजन आपको समझ में आना चाहिए, हमारे सोच क्या है। आपको आज की नहीं सोचना चाहिए कि 20 साल का हूं मैं, छोटा हूं, 21 साल में मजे कर लूंगा, 22 साल में ये नहीं। आपको हमेशा आज का प्लान 20, 25, 30 आगे साल के लिए सोचना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि मेरे अपने पर्सनल गोल्स क्या हैं, मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरा पैशन क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, मेरी हॉबीज क्या हैं, मेरी लाइफ स्टाइल्स क्या हैं। अगर इन सारी चीज़ों के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई कि ये चीज़ें होती क्या हैं, लाइफ स्टाइल जी कैसे जाती, लोग कैसे जी रहे हैं, आगे अपनी लाइफ को कैसे स्मूथ करना है, कैसे इंप्रूव करना है। लेकिन ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, जब आपका विजन काफ़ी लंबा होगा, जब आप बच्चों के जैसे नहीं सोचोगे, जब आप बड़े उम्र दराज इंसान के जैसे सोचोगे। तो अपनी विजन, अपनी सोच को हमेशा 20-30 साल आगे रखो कि अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो इसका असर आगे क्या होगा 10 साल के बाद। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, किसी बच्चे को ये नहीं बताया जाता है कि पैसा जोड़ो,
सेविंग क्या होती है, बजट्स क्या होती हैं। हर इंसान इससे दूर रहता है, सिर्फ पैसा मिल गया, खेल कूद लिए, जो सामान है ज़रूरत की वो ले लिया, बस बात खत्म। लेकिन आपको, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए। पैसा कहाँ लगता है, कैसे आता है, कमाया कैसे जाता है, रोका कैसे जाता है, जोड़ा कैसे जाता है, सेविंग क्या होती, इन सारी चीज़ों के बारे में आप अंडरस्टैंड कर लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आना चाहिए कि सेविंग कैसे करी जाती है, इसकी हैबिट डेवलप करिए आप। आपको बजट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, बजट क्या होता है। यहां तक कि मैं जब बात कर रहा हूं लॉन्ग टर्म विजन की, तो आपको रिटायरमेंट गोल भी प्लान कर लेना चाहिए कि जब मैं बूढ़ा हो गया, अब मैं उम्र मेरी 55 साल की हो चुकी है, और मैं कैसे इतना पैसा जोड़ लूं कि 55 साल के बाद भी आप आराम से जी सको, आराम से खा सको, सुख चैन से जियो। तो लेकिन ये कैसे होगा, ये सब आपके फाइनेंशियल ग्रोथ पर होगा, फाइनेंशियल हैबिट पर होगा। अगर आपने अच्छी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ लिया तो ही तो आप पैसे को जोड़ पाओगे, तो ही तो पैसों को अंडरस्टैंडिंग करोगे। आपको ये भी पता है कि एट द एंड पैसा ही चाहिए, पैसा ही इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, हर इंसान को अपने एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और स्किल डेवलपमेंट फोकस करना चाहिए। अगर आप बड़े हो रहे हो, 20 साल से ऊपर हो, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपकी जो भी डिग्रियां हैं कितनी इंपॉर्टेंट हैं, आपकी पढ़ाई कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप नॉलेजेबल नहीं हो तो लोगों के सामने बेवकूफ़ दिखोगे। हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखो, करंट अफेयर से अपडेटेड रखो, पॉडकास्ट देखा करो, न्यूज़ देखा करो, अखबार मंगा के पढ़ लिया करो, कभी कभी वेब सीरीज देख लिया करो, वो जो वैल्यूएबल हों वो चीज़ें देखो जो आपकी लाइफ को इम्प्रूव कर रही हैं, जो आपके दिमाग में कुछ एक नया थॉट छोड़ के जा रही हैं। हमेशा अपने आप को कभी फ्री मत रखो, अपने अंदर स्किल डेवलप करते जाओ। डांस सीख लो, तैराकी सीख लो, चले जाओ, गाड़ी नहीं चलाना आता है, कार आपको नहीं चलाना आता, कार चलाना सीख लो। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि आपको स्किल डेवलप करते रहना है। हर एक इंसान का लगातार स्किल डेवलप करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप बड़े होते जाते हो तो आपको पता चलता है, अरे मैं तो ये भी जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ, मैं इतनी लैंग्वेजेस जानता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ। सोचो कि आप किसी एक ग्रुप में हो और उस इंसान को ये पता चल जाए कि ये इंसान ये भी कर लेता है, ये भी कर लेता है, तो आपकी वैल्यू कितनी ज़्यादा क्रिएट होगी। वैल्यू क्रिएट करना है, पहली बात तो आपको करंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, न्यूज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग रिलेशंस, आपको समझ में आना चाहिए समाज में रहने के लिए हमें लोगों से मेल जोल करके रहना चाहिए। लोगों से कैसे बात करनी है, उनको अपने फेवर में कैसे रखना है, उनसे अपना काम कैसे निकलवाना है, आपको इसकी समझ होनी चाहिए। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी अंडरस्टैंडिंग, इन पर अच्छी पकड़ बनानी चाहिए। देखिए 20 साल का जो उम्र का लड़का होता है उसको इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं होता, उसको लगता है कि मुझे बस अपनी लाइफ जीना है। लेकिन नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एक ऐसा इंसान बनना है जो लोगों से अलग है, और लोगों से अलग होने के लिए आपको अपने ऊपर लगातार काम करते रहना होगा दोस्त। हेल्थ एंड वेलबींग, आपको अपनी शरीर पर ध्यान देना चाहिए। आपको जिम जाना चाहिए। अगर आप जिम नहीं जाते हो तो आप जिम जाइए। अगर आपके आसपास जिम नहीं है तो अपने घर पर एक्सरसाइज करिए। अपने अंदर वो चीज़ें लीजिए, इनटेक करिए वो सारी चीज़ों को जिसमें अच्छा न्यूट्रिशंस है। देखिए अगर आपको बहुत कुछ आगे करना है तो अच्छा न्यूट्रिशंस अगर आपको नहीं मिलेगा तो ये आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा। जब दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा तो आप प्रोडक्टिव नहीं होगे और लोगों के बीच में अपनी वैल्यू नहीं क्रिएट कर पाओगे। अपनी बॉडी पर ध्यान दो, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपका दिमाग शांत होगा, और शांत दिमाग ही दुनिया को रूल करता है। इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर लीजिए जल्द से जल्द। फास्ट फूड खाना, बेफिजूल की चीज़ें, पिज्ज़ा बर्गर खाते रहना मत करो ये सब। एक इंसान हो, इंसान के जैसे जियो और अच्छे से अपने आप को संवार के रखो उस दुनिया में। नंबर 7, एक्सप्लोर द वर्ल्ड। अपने कंफर्ट जोन से उठो और दुनिया घूम के आओ। दोस्त देखिए कई बार आपने देखा होगा, कई बड़े बड़े फिलोसफर बताते हैं कि दुनिया घूम के आया हूं मैं यहाँ घूमने गया, मैं वहाँ घूमने गया। अच्छा ये लोग घूमते क्यों हैं, कभी आपने नोटिस करा? ये लोग घूमते इसलिए हैं क्योंकि ये डिफरेंट जगह पर जाकर डिफरेंट कल्चर को एनालिसिस करते हैं, डिफरेंट लाइफ स्टाइल को एनालिसिस करते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को एनालिसिस करते हैं। लोग क्या सोचते हैं, अलग अलग इंसान। आप अगर उत्तर प्रदेश में बैठे हो, मध्य प्रदेश वाला क्या सोच रहा है, आप साउथ में क्या सोच रहा है। चलिए ये तो अपने स्टेट की बात हो गई, इंडिया की बात हो गई। आज यहाँ का कल्चर ऐसा है, विदेश का कल्चर कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में जानिए। देखिए आपके दिमाग कितना खुलेगा। जितना ज़्यादा आप जानोगे, जितने ज़्यादा आप नॉलेजेबल होगे, उतने ज़्यादा आपका दिमाग खुलता चला जाएगा और लोगों को आप समझते जाओगे। कभी भी कोई बात हो गई, कोई भी चर्चा चल रही, आपको क्योंकि आप दुनिया घूमे पड़े हो तो आप फटाफट उस चीज़ को बोल दोगे और आपकी वैल्यू देखिए कैसे होगी। फटाफट अपने आप को घुमक्कड़ बनाओ, दुनिया घूमने की दम रखो, एक्सप्लोर द वर्ल्ड। याद रखिएगा टाइम मैनेजमेंट, आपको अपने समय पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि कब
कैसे हमें क्या करना है। लोगों को यही नहीं पता होता है कि हम इतने समय में हम ये भी चीज़ कर लेते हैं। देखिए दोस्त, 24 जो घंटे होते हैं वो हर इंसान के पास होते हैं, मेरे पास भी हैं, आपके पास भी हैं, अंबानी के पास भी हैं, बिल गेट्स के पास भी हैं। लेकिन कोई इंसान गरीब बना घूम रहा है, कोई इंसान पता नहीं क्या बना घूम रहा है। आपको अपने टाइम पर कंट्रोल होना चाहिए कि इंसान ये कर रहा है तो इतने समय में ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। देखिए एक चीज़ समझिए, अपने टाइम को जब तक आप ब्लॉक नहीं करोगे, अपने टाइम को जब तक आप स्ट्रैटेजी वाइज डिवाइड नहीं करोगे कि इतनी देर में ये करना, इतनी देर में ये करना, ये इतनी देर में करना है, ये इस मंथ कंप्लीट करना है, ये इस साल कंप्लीट करना है, जब तक आपके मेंटली गोल्स प्रिपेयर्ड नहीं होंगे तब तक आप टाइम मैनेज कर ही नहीं सकते हो। आपने सोचा कि ये सब करना है, लेकिन कब ये नहीं पता, तो कैसे करोगे? टाइम पर पकड़ बनाओ। पर्सनल वैल्यूज एंड बिलीव्स, इस उम्र में हमारी पर्सनल वैल्यूज क्या होती हैं ये कौन बताएगा हमें? ये आप बताओगे, ये आप समझोगे। आपके क्या बिलीव्स हैं ये कौन बताएगा? ये आपको अपने अंदर से ही निकाल के समझना पड़ेगा। लोग अपने अंदर की आत्मा की जो बात होती है वही नहीं समझते हैं और लोगों से राय लेना स्टार्ट कर देते हैं कि ये इंसान हमें ये बताएगा, मैं यहाँ से ये चीज़ें सीख लूँगा, वो इंसान वो करता है तो मैं वो चीज़ कर लूँगा। अपने सेल्फ स्टीम को मजबूत करो, सेल्फ कॉन्फिडेंस को ग्रो करो और बिलीव्स पर ध्यान दो। देखिए आपका मन क्या कह रहा है, अपने इंट्यूशंस को फोकस करो। जो चीज़ आपका दिल कहता है वो चीज़ करने पर फोकस करो। 20 साल की उम्र में ही आप बड़े बनना चाहते हो, आप 45 साल की उम्र की जो पावर है वो 20 साल की उम्र में अडॉप्ट करना चाहते हो, तो अपने सेल्फ इंट्यूशंस पर फोकस करो और अपनी पर्सनल वैल्यूज को समझो कि कोई इंसान आपको बेवकूफ़ ना समझे, कोई इंसान आपको बेवकूफ़ ना बना दे। आप इतने पावरफुल, इतने अंडरस्टैंडिंग, इतने मेच्योर तो होने ही चाहिए कि इंसान जब आपके साथ बात करे तो वो सोच समझ के बात करे कि मैं किस इंसान से बात कर रहा हूँ। सेटिंग गोल्स एंड टेकिंग रिस्क, अपने गोल सेट करो कि मुझे इतने दिन में ये करना है, चाहे भले बर्बाद हो जाओ, चाहे भले आबाद हो जाओ। रिस्क बहुत जरूरी है। 20 साल की उम्र में हो अगर आप रिस्क ले लेते हो तो देखिए क्या है कि अगर इसमें फेल भी हो गए तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि 21, 22, 23 साल में ही आप बर्बाद हो जाओगे या बिगड़ जाओगे या बन जाओगे, है ना। तो आपके पास ज़्यादा समय बर्बाद करने के लिए बहुत ज़्यादा समय है। तो ये उम्र एक ऐसी है जहाँ पर आप लंबा रिस्क ले सकते हो। कोई भी चीज़ करना चाहते हो बस कर दो, इस पर फोकस मत करो कि वो होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो अलग बात है, हो गया तो बहुत अच्छी बात है। रिस्क जरूर लीजिए। स्टे अवे फ्रॉम EMI लोन्स, ये एक ऐसी उम्र होती है जब हम दूसरों को देखकर हम सोचते हैं कि ये चीज़ भी अपने लिए ले लें। कई बार हम बहुत अच्छी कोई गाड़ी देख लेते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि ये चीज़ हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, क्योंकि हमें समाज में दिखाना होता है तो हम जिद करके या अपने आप को प्रेशराइज करके हम EMI करा लेते हैं चीज़ों की और वो ले लेते हैं। कई लोग शौकीन होते हैं आईफोन्स के, EMI पर लेकर आईफोन घूम रहे हैं, लेकिन आपको इन हरकतों से बचना चाहिए। आपको EMI जैसे प्लान से बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्लान है जब आप ले लेते हो तब तक तो आपको मजा आ रही है कि चीज़ आपने ले ली, लेकिन लगातार कंटिन्यूअस मंथली आपको जब पेमेंट करनी होगी तब आपको प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे लोन से आप दूर रहिए जो EMI पर मिलते हैं। कोशिश करिए कि अगर आपका कोई पसंद है, आपको कोई असिस्ट आप लेना चाहते हो, देखिए मिनिमम कुछ चीज़ें आप समझो, मोबाइल है, लैपटॉप है, ये चीज़ें तो आपको लेना ही है, और एक बाइक हो गई, ये चीज़ें आपको लेना है। अगर इसके अलावा कोई चीज़ ले रहे हो तो या तो आप फुल पेमेंट पे लीजिए या तो मिनिमम 20% डाउन पेमेंट कम से कम करके आप लीजिए, तब आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं फील होगा और धीरे धीरे वो चीज़ आप कर दोगे। लेकिन हाँ, EMI लोन्स लेने से पहले ये भी देख लीजिए कि आपकी सैलरी क्या है, क्या आप कमाते हो। अगर आप इतना कमा लेते हो कि आप उनका रिपेमेंट सही समय पर कर दोगे जिसकी वजह से आप मेंटली टॉर्चर ना हो, तो आप करिए, बहुत अच्छी बात है। वैसे मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप ऐसे फालतू के बवाल से दूर ही रहें, EMI लोन्स जैसे। बी अ लर्नर, हैव सम एक्सपर्ट मेंटोर, आपके पास एक ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए जो बहुत अच्छी आपको राय देता है, जो आपको समझाता है कि आपको ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। एक मेंटोरशिप बहुत जरूरी होती है दोस्त। और हाँ, एक आपके पास CA, एक आपके पास लॉयर और एक आपके पास पुलिस, ये 3 लोग अगर आपके पास हैं तो समझ लीजिए हर जगह पर ये जरूरत है इनकी। लॉयर कहाँ नहीं जरूरत होती है, कभी भी कोई मैटर हो जाए, लॉयर अगर आपके पास संपर्क में है या घर में है तो आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। कहीं पर भी कोई लफड़ा हो गया, पुलिस की पकड़ आपके पास है, CA आपके पास है, टैक्स वगैरह की प्रॉब्लम आ गई, कोई भी फाइल वगैरह भरना है, CA है। ये 3 लोग ऐसे हैं जिनके घर में हैं या आपकी पकड़ में है, तो समझ लीजिए आपकी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा आपने सॉल्व कर लिया। इन 3 लोगों से अच्छी बना के चलिए, इनसे रिलेशंस मजबूत बना के रखिए। टेक मोस्ट बेनिफिट्स ऑफ योर पेरेंट्स गाइडेंस एंड हेल्प्स,
लोग इस उम्र में सोचते हैं कि मैं बहुत नॉलेजफुल बन चुका हूँ क्योंकि मैं बड़ा होने लगा हूँ और मेरे पेरेंट्स ओल्ड हो चुके हैं और मैं एक नई जनरेशन में आ चुका हूँ, मेरे पेरेंट्स ओल्ड जनरेशन के हैं। तो जनरेशन गैप के बारे में लोग सोचते हैं कि ये हमें क्या ही समझाएंगे, मेरी तो दुनिया ही अलग है, मैं अलग तरीके से सोचता हूँ, मेरी थिंकिंग जो सेटअप है वो थोड़ा सा अलग है। लेकिन ऐसा नहीं दोस्त, देखिए जो पेरेंट्स होते हैं वो 50-60 साल 40-50 साल हमारे से पहले उन्होंने दुनिया देखी है, उनका एक्सपीरियंस हम लोगों से कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है। तो जब हम उनसे कोई राय लेंगे तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर वो हमें बेहतर ही चीज़ बताएंगे, क्योंकि इस दुनिया में पेरेंट्स से बेहतर कोई भला आपके लिए सोचने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में। अगर आप पेरेंट्स की बातें सुनते हो, उनकी एडवाइस मानते हो, हाँ कभी आपको लगता है कि ये चीज़ पेरेंट्स को शायद वो चीज़ नॉलेज नहीं है, तो आप बैठ के आराम से डिस्कस कर सकते हो कि पापा या मम्मी ये चीज़ मैं करना चाहता हूँ, लेकिन ये चीज़ कैसे करूँ जो कि आप मना कर रहे हो ये चीज़ करने के लिए, क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए सही है। तो आप आराम से दोनों लोग डील कर सकते हो, आप उनको समझा सकते हो। अगर उनकी राय हो तो ही आप करिए, क्योंकि एट द एंड गाइडेंस जो होता है, हेल्प जो होती है, एडवाइस जो होती है, पेरेंट्स से बेहतर किसी की नहीं होती है दोस्त। कैरियर फर्स्ट, कुछ भी हो जाए, दोस्ती यारी घूमना रिलेशनशिप, इन सब से भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ज़्यादा है कैरियर फर्स्ट। आपको अपने कैरियर को सबसे पहले रखना चाहिए। देखिए जिस इंसान का कैरियर है, जिस इंसान के पास एक गोल है, जिस इंसान के पास एक विजन है, उस इंसान की वैल्यू होती है और उसी इंसान के दोस्त बनते हैं और उसी इंसान का पार्टनर बनता है एज ए रिलेशनशिप। लड़की हो तो लड़का, लड़का हो तो लड़की। लेकिन अगर आपने कैरियर को प्रायोरिटी नहीं दी तो कोई इंसान आपको प्रायोरिटी नहीं देगा। अपने करियर को सबसे फर्स्ट रखो, कुछ भी हो जाए। दोस्त ने फोन किया, कोई बात नहीं, काम कर रहा है, कैरियर फोकस सबसे पहला पॉइंट आपके लिए कैरियर फोकस होना चाहिए। लुक फॉर अ पार्टनर, डोंट बी डिस्परेट। अगर आपको नीड हो कि मैं किसी एक रोमांटिक रिलेशन में आना चाहता हूं, देखिए एक दोस्त का रिलेशन, पेरेंट्स का रिलेशन, समाज का रिलेशन, ये अलग है। लेकिन अगर आपको एक रोमांटिक रिलेशन में आना है तो आप उसके लिए डिस्परेट मत हो, आप उसके लिए पागल मत हो। एक इंसान को अगर आप पसंद करते हो, बस आप उसको अपने साथ जोड़ो अपनी शर्तों पर, उसकी शर्तों पर, विद कुछ बाउंड्रीज जहां पर वो इंसान आपको हार्म नहीं कर रहा है, आपके पर्सनल स्पेस को डैमेज नहीं कर रहा है, तब आप एक पार्टनरशिप सेटल कर सकते हो। लेकिन कोई एक ऐसी पार्टनरशिप जो आपके बिलीव्स को डैमेज कर दे, जो आपके करियर को डैमेज कर दे, जो परिवार, समाज, दोस्त, इन सारे रिलेशंस को डैमेज कर दे, ऐसा रिलेशन मत सेटल करो। अपने रिलेशंस को या फिर रिलेशन में आने से पहले चीज़ों को एनालिसिस करो, तब आप एक रिलेशन ग्रैब करो। अगर नहीं ज़रूरत है तो कोई बात नहीं है, स्टे सिंगल, स्टे ट्यून्ड। सिंपल सी बात है, आप अपने लाइफ को फोकस करोगे, लोग आपके साथ जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्त देखिए, ये जो चीज़ें होती हैं ये वैसे तो आपको समझ में आना ही चाहिए, क्योंकि ये बेसिक्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जो इंसान को 20 की उम्र में समझ में आना चाहिए। और भी ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो आपको अपनी लाइफ में अलग अलग तरीके से दिखेंगे। जरूरी है कि जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन आपकी लाइफ मुझसे अलग है, मेरे एनालिसिस से अलग है। तो आपके अपने अकॉर्डिंग जो जिए जाने वाले पैटर्न है उनसे भी आप सीख निकालते रहिए, अपने लिए बेहतर सोचिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, लोगों को समझाते रहिए, लोगों से कुछ मिल जाए उसको सीखते रहिए। बी अ परफेक्ट लर्नर, हमेशा सीखने की उम्मीद रखिए मन में, किताबें पढ़ते रहो, लोगों को देखते रहो, एनालिसिस करते रहो, बेहतर ऑब्जर्वर बनो। लोगों से सीखोगे, जब अच्छा करोगे तब आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है भाई, तो हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इस चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपका मन है तो। और भी कई सारी वीडियोज मैंने आपके लिए ही डाली है, चाहो तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। लगातार मैं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके लिए ला रहा हूँ जो आपकी लाइफ को इम्प्रूव करेगा। 20s हो, आप 30s में आ जाओगे, बच्चे हो या जो भी चीज़, आपके लाइफ प्रॉब्लम्स, गोल, पारिवारिक प्रॉब्लम, समाज से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, इस चैनल पर आपको मिलेंगी भविष्य में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।